अगले पैराग्राफ में आषाढ़ के मौसम का वर्णन किया गया है। भारत ऋतु यानी कि ऋतुओं का देश है। भारत में कृषि होती है। कृषि प्रधान देश होने के कारण यहाँ पे ऋतुएं बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं भारत की व्यवस्था को, भारत की अर्थव्यवस्था को। तो आषाढ़ के मौसम में धान की खेती स्टार्ट होती है। धान की खेती के समय जो भी दृश्य होता है उसे इस पाठ में बताया गया। आसमान बादल से घिरा था, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। क्या है यह, कौन है यह, पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपनी खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। तो जो संगीत के स्वर आ रहे थे उस समय वो खेतों में धान के रोपते समय बाल गोविंद भगत गीत गा रहे थे और उनके संगीत की साधना ऐसी थी कि ऐसा लग रहा था वे ईश्वर से भक्ति के सीधा तार ईश्वर तक जोड़ रहे हैं। और एक तार जो वहाँ पे आसपास खेतों में काम करने वाले लोग हैं वो भी इतना मंत्रमुग्ध थे कि वे भी अपने काम में तल्लीन होने के साथ साथ उस गाने में इतना लीन थे कि उन्हें एहसास ही नहीं था कि उनका पहला काम क्या है, खेती करना या गाना सुनना। बच्चे खेलते हुए झूम उठते, मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ काँप उठते, वे गुनगुनाने लगती, हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते, रोपनी करने वालों की उंगलियों में एक अजीब क्रम से चलने लगती। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है, यह जादू। भादों की अंधेरी अधरतिया। अब वहाँ से आषाढ़ के बाद अगला महीना आ जाता है भादों। वह अंधेरी अधरतिया अभी थोड़ी ही देर बाद पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई। बादलों की गरज, बिजली की तड़प ने अपने आप ने कुछ नहीं सुना, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की टरटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबा नहीं सकती थी। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही थी और वे गा रहे थे, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। तो अब अगले महीने के बाद वर्णन किया गया है कि भादों, जब बारिश का मौसम होता है, भादों में बिल्कुल अंधेरी काली रात हो जाती है, तो जो छोटे छोटे बारिश में जीव जंतु होते हैं, झिंगुर हैं, ये जो कीड़े होते हैं, ये इनकी आवाज़ों के बीच भी बाल गोविंद का संगीत कम नहीं पड़ता था कि एक तरफ झिंगुर, मेढक, ये इनका संगीत स्वर है, प्रकृति का अपना संगीत है, और एक तरफ बाल गोविंद भगत ऐसे समय में भी एक मोरलफुल, एक थॉटफुल गाना गा रहे हैं, गोदी में पियवा चिहुक उठे ना। मतलब हमारे मन में ही, हमारी गोदी में ही ईश्वर समाया हुआ है और फिर भी हमारे मन में उसको पाने की कोई इच्छा नहीं, उसको ढूंढने की कोई लालसा नहीं। वह समझती वह अकेली है, चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादल वाले भादों की आधी रात में उसका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी न चौंका देता। तो आधी रात में जब पूरा संसार सो रहा होता है, ऐसे में ऐसे गाने गाना, ईश्वर को याद करना सबको अचंभित कर देता था। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग रे। उनका दूसरा गाना था कि तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग रे। इसका तात्पर्य था कि शरीर नश्वर है, यानी कि शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, एक सामान की तरह, जैसे गठरी होती है सामान जिसको कोई भी चोर लेकर जा सकता है, वैसे ही एक दिन ये नश्वर शरीर नष्ट हो जाएगा। इसलिए मुसाफिर जाग रहे, अर्थात हमें समय रहते ही जागना चाहिए, अपने शरीर को अच्छे कामों में लगाकर परोपकार करना चाहिए।